जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय क्रिकेट इस समय जिस मुकाम पर है ना, उस मुकाम पर हर कोई चाहता है कि उतनी बातें थोड़ी सी हमारे बारे में भी हो जाए। एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स भारत को इस तरीके से देखते थे कि कोई थर्ड वर्ल्ड का इंसान आकर खेल रहा हो। लेकिन आज की तारीख में दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जो नहीं चाहता कि भारत वहां पर पहुंचे क्रिकेट खेलने के लिए, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। और इसीलिए तो T20 वर्ल्ड कप में होने वाला भारत पाकिस्तान का मैच इस समय टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच में ऑस्ट्रेलिया के दो पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों की पोल जयशाह और बीसीसीआई ने खोल दी है। दरअसल ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस समय कोच की खोज चल रही है, मतलब कि राहुल द्रविड़ जो हैं वो अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं और कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में नए कोच की तलाश चल रही है। और पिछले कुछ दिनों से इस पूरे मामले को लेकर एक बहुत खबर वायरल हो रही थी कि रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लेंगर जो है उन्होंने बीसीसीआई को मना कर दिया है कि भैया वो भारतीय टीम की कोचिंग नहीं करेंगे। दरअसल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 1 जून से लेकर 29 जून तक यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब कि बीसीसीआई ने नए कोच के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो भी मंगवा ली। राहुल द्रविड़ भी अप्लाई करने के लिए तैयार है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वो इस रोल को दोबारा निभाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वो टीम के हेड कोच के रूप में अपने जो पूरा उनका कार्यकाल रहा है, जो उनका टर्म रहा है, उसको अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इस बीच मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि बीसीसीआई ने नए कोच को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मतलब रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लेंगर से भी कांटेक्ट किया था। हालांकि अब ये पूरी जो न्यूज है ये कोरी अफवाह निकली और कुछ भी नहीं। बीसीसीआई के सचिव जयशाह ने साफ कर दिया है कि बोर्ड ने किसी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से कांटेक्ट नहीं किया है। जयशाह ने कहा कि जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच से ज्यादा बड़ी कोई रोल नहीं हो सकती। टीम इंडिया के पास में विश्व स्तरीय फैन बेस है जिसे बेजोड़ समर्थन प्राप्त है। हमारा एक बहुत बड़ा समृद्ध इतिहास है और खेल के प्रति जुनून इसे दुनिया की सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग जॉब में से एक बना देती है। यह भूमिका काफी हाई लेवल की है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर व्यावसायिकता की भी मांग बढ़ जाती है। एक अरब प्रशंसकों की आकांक्षाओं को पूरा करना एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ी ड्यूटी भी होती है। और बीसीसीआई सही उम्मीदवार को चुनेगा जो भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। जयशाह ने कहा कि ना तो मैंने और ना ही बीसीसीआई ने किसी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से कांटेक्ट किया है। दरअसल कुछ मीडिया सेक्शंस में प्रसारित रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लेंगर के हवाले से, वो बात पूरी तरीके से गलत है। हमारी राष्ट्रीय टीम के लिए सही कोच ढूंढना एक सावधानीपूर्वक और गहन प्रक्रिया है। हम ऐसे लोगों की पहचान करने पर ध्यान फोकस कर रहे हैं जो कि भारतीय क्रिकेट संरचना को अच्छे तरीके से समझता हो, ना कि कोई ऐसा जो इस बारे में कुछ ना जानता हो। और सबसे बड़ी बात यह कि उसको यह भी समझना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट को आखिर हैंडल कैसे करना है, वरना ग्रेग चैपल जैसा इंसिडेंट भी तो हो सकता है। टीम इंडिया को वास्तव में अलग लेवल पर ले जाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोच हमको इस समय चाहिए। और यह भी समझना पड़ेगा हमको कि जो कोच आया उसको घरेलू क्रिकेट के पूरे ढांचे का भी अच्छे से नॉलेज हो। बीसीसीआई ने सोमवार 13 मई को नए हेड कोच के लिए आवेदन मंगवाए थे। बीसीसीआई ने द्रविड़ को अपने वनडे वर्ल्ड कप तक के लिए 2023 तक के लिए अपॉइंट किया था, मगर इसके बाद भारतीय बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2024 तक के लिए द्रविड़ का टर्म बढ़ा दिया था। यह वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका में खेला जाएगा और 29 जून को खत्म होगा। द्रविड़ का हेड कोच के रूप में करीब करीब टर्म जो रहा 3.5 साल के लिए रहा। अगर आने वाले कोच की बात करेंगे तो उसका भी 3.5 साल के लिए रहेगा। यह रहेगा 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2027 तक। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम का जो भी कोई नया हेड कोच होगा उसका मतलब वो 14 से 16 सदस्यों का एक सपोर्ट स्टाफ भी उसके साथ रहेगा। टीम इंडिया के हेड कोच की रेस में गौतम गंभीर का भी नाम काफी आगे चल रहा है। वैसे गंभीर को याद अगर भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया जाता है तो उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर का पद जो है वो छोड़ना होगा, क्योंकि बीसीसीआई की जो नियम है और जो संविधान है उसके मुताबिक ये बात है कि एक व्यक्ति 2 जगह पर मतलब प्रॉफिट लेने वाली पोजीशन पर नहीं रह सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पैदा कर देता है। ऐसे में गंभीर को कोलकाता की मेंटरशिप छोड़नी पड़ेगी। इसमें इस बात की स्पष्ट जानकारी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई आईपीएल फ्रेंचाइजी में एक साथ 2 पोजीशन को वैसे भी होल्ड नहीं कर सकता। इसमें यह भी साफ है कि अगर कोई शख्स टीम को कोच करता है तो आईपीएल फ्रेंचाइजी का कोच भी नहीं हो सकता। इसी तौर पर हितों के टकराव को माना जाएगा और इसे बीसीसीआई ने अपने संविधान के 85 नंबर के क्लॉज में बताया है। अगर टीम इंडिया के कोच बनने की शर्तों के बारे में बात करें तो इसको कम से कम 30 टेस्ट मैच या फिर 50 वनडे खेलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर फुल मेंबर टेस्ट प्लेइंग नेशन का वो हेड कोच 2 साल के लिए कम से कम रह चुका। इसके अलावा वो किसी एसोसिएट देश का भी कोच हो तो भी चलेगा।
आईपीएल टीम या उसके लेवल की इंटरनेशनल लीग, फर्स्ट क्लास टीम, नेशनल ए टीम का हेड कोच भी अगर वो हो तो ये अवधि 3 साल तक के लिए बढ़ जाती है। बीसीसीआई लेवल 3 सर्टिफिकेशन के लेवल का होना चाहिए और उनकी एज 60 साल से कम होनी चाहिए। दरअसल जस्टिन लेंगर वाला जो पूरा मामला मैंने आपको बताया, और रिकी पॉन्टिंग वाला, इसमें जस्टिन लेंगर ने बीसीसीआई के स्टम्प्ड पॉडकास्ट पर कहा था, बीबीसी के, कि ये एक शानदार काम होगा इंडियन कोचिंग को लेकर, लेकिन मुझको इन चीजों से मैंने खुद को दूर कर लिया। मैंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ 4 साल तक काम किया। ईमानदारी से कहूं तो ये काफी थका देने वाला काम है। वही दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि ये उनकी जीवन शैली में फिट नहीं बैठता। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल फ्रेंचाइजी के हेड कोच के रूप में 7 सीजन पूरे करने वाले पॉन्टिंग इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के भी अंतरिम टी20 कोच रह चुके हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लेंगर का जब ये बयान निकलकर सामने आया तब वाकई में काफी ज्यादा हैरत हुई थी कि यार कोई मुंह पे इंडिया को ऐसे मना कर सकता है क्या। तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। लेंगर का एक बयान दरअसल और वायरल हो रहा है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मैं केएल राहुल से बात कर रहा था तो उसने कहा कि आप जानते हो कि आपके ऊपर कितना प्रेशर और पॉलिटिक्स रहता है आईपीएल टीम को चलाने को लेकर, बस उसी को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इंडिया कोचिंग देना कुछ वैसा ही होगा। तो ऑब्वियसली बात है, एक बहुत अच्छी एडवाइस हुई केएल राहुल ने मुझे दी, तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छा काम होगा, लेकिन मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हूं। लेंगर ने भी बहुत बड़ी बात कह दी कि केएल राहुल ने मुझे एडवाइस दी कि ऐसा मत करो। जाहिर सी बात है अब ये सब बातें धरी की धरी रह गई जब बीसीसीआई ने साफ तौर पर क्लियर किया कि हमारी तरफ से किसी को भी अप्रोच नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या ये ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।